मन्नत मानने की विधि 30। फिर मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, तू जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। मत्ती 5:33। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने भी वह अपने को वाचा से बांधे 4, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और कोई बंधन क्यों न हो। जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। 5 परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे, और यहोवा ये जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका ये पाप क्षमा करेगा। 6 फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े 7 और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहें और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहें। 8 परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। 9 फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। 10 फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे 11 और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। 12 परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। 13 कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। 14 अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसको सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है, उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। 5 और यदि वह उन्हें सुनकर बहुत दिन पश्चात तोड़ दे, तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। 16 पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही हैं। मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन 31 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इंचेस मिद्यानियों में से इसराइलियों का पलटा ले, उसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। 3 तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़कर उनसे यहोवा का पलटा लें। 4 इसराइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। 5 तब इसराइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियार बंद 12,000 पुरुष। 6 प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजा याजक के पुत्र पीनहौस को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और पीनहौस के हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थीं जो सांस बांध कर फूंकी जाती थीं। 7 और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। 8 और शेष मारे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। 9 और इसराइलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया। 10 और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। 11 तब वे
क्या मनुष्य क्या पशु, सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर 12 यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। युद्ध से सेना की वापसी 13। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। 14 और मूसा सहस्रपति शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा। 15 क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? 16 देखो बिलाम की सम्मति से पो के विषय में इसराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं स्त्रियों ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। 17 इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सभी को घात करो। 18 परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सभी को तुम अपने लिए जीवित रखो। 19 और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो वे सब अपने अपने बंदियों समेत तीसरे और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें। 20 और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। 21 तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह ये है। 22 सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा। 23 जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो तब वह शुद्ध ठहरेगा, तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। 24 और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। लूट का बंटवारा 25 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 26 इंचेस एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। 27 तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। 28 फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गदहे, क्या भेड़ बकरियां 29 500 के पीछे एक को कर मानकर ले ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। 30 फिर इसराइलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गदहे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। गिन 31:42 - 47 गिन 3:7 8 25 31 36 31 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी मूसा और एलियाजर याजक ने किया। 32 और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थीं उनसे अधिक की लूट ये थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 33 72,000 गाय बैल, 34 61,000 गदहे, 35 और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थीं। 36 और इसका आधा, अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उसमें भेड़ बकरियां 3,37,000, 37 जिनमें से 6,25 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी। 38 और गाय बैल 36,000 जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे। 39 और गदहे 30,500 जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे। 40 और मनुष्य 16,000 जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। 41 इस कर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया। 42 इसराइलियों की मंडली का आधा भाग जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था। 43 3,37,000 भेड़ बकरियां, 44 36,000 गाय बैल, 45 30,000 गदहे, 46 और 16,000 मनुष्य हुए। 47 इस आधे में से यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 में से एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। 48 तब सहस्रपति शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे
वे मूसा के पास आकर कहने लगे, 49 जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। 50 इसलिए पाए जेब, कड़े, मुंदरियाँ, बालियाँ, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। 51 तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए। 52 और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया वह सब 16,750 शेकेल का था। 53 योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी, गिन 31:32 व्यव 2014 54 ये सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।